हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन आपको बिल्कुल भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट आपसे मांग नहीं करता कि आपको कुछ भी कोई भी वीडियो देखने के लिए कुछ भी पे करना पड़ेगा, और साथ ही आपको क्वालिटी कंटेंट भी देता है कि आपकी पढ़ाई में अच्छा सा अच्छा कंटेंट अगर आपके पास में होगा तो आपकी नॉलेज भी अच्छी बढ़ेगी और आप उसे अच्छी तरीके से एग्जाम या टेस्ट में इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे साथ बनी रहिए और इसी श्रृंखला में हम हमेशा नया नया कुछ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो जैसा कि आपका अभी क्लास 12th के बाद CUET होने वाला है, अर्थात कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो हम प्रिपरेशन है वो भी हम आपको करा रहे हैं। तो आज जो हम कराने वाले हैं वो आपका फर्स्ट सेक्शन ए की जो 13 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा है हिंदी। उसी का सिलेबस मैं करा रही हूँ, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द भंडार का पार्ट 1, लोकोक्तियाँ और मुहावरे के MCQs। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे क्या होती हैं, ये आपको हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब ये किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि टोटली ये MCQs बेस्ड आपका पेपर रहेगा, तो ये किस तरीके से पूछे जाएंगे ये करना ज़रूरी है। देखिए, शब्द भंडार बहुत बड़ा है और ख़ास तौर से हिंदी में तो बहुत सारा है, तो इसलिए इसमें आप जितना पढ़ें उतना कम है। तो जहाँ तक आपको किताबें मिल रही हैं, कहीं से भी मिल रहा है, आप उसको देखते रहिए। जैसे हमने समानार्थी भी कराया, विपरीतार्थक भी आपको कराया, अभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ कराई, आगे और भी अभी आपके लिए लेकर आएंगे। तो ये शब्द भंडार कहीं भी लिमिटेड नहीं है, बहुत सारा है। तो जितना आपको जहाँ से भी पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो उसे आप पढ़ते रहिएगा। तो थोड़े प्रैक्टिस के लिए हम आपके पास MCQs जो लाए हैं उनको फटाफट हम प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या है हमारा यहाँ पर, कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ बताइए। अब आपको क्या मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे दी जाएंगी, अब उनके अर्थ को बताना है। कभी कभी होगा कि आपको सिर्फ दे दिया, जैसे ये बता दिया घड़ी में तोला घड़ी में माशा, अब आपको ये बताना है कि मुहावरा है कि लोकोक्ति है। कभी आधा मुहावरा या लोकोक्ति दे देंगे, उसको पूर्ण करने के लिए देंगे, तो कई तरीके से आएंगे, तो उनको हम समझते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है वो क्या है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ बताना है आपको। तो ये याद रखिए, मुहावरे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कहावतें भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने कई बार इसको किया, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो और दूसरे पल नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा का यहाँ पर अर्थ है जरा सी बात में खुश और जरा सी बात में नाराज होना। मतलब हम अभी तो बहुत खुश हैं और कुछ ऐसा हो जाए कि तुरंत ही नाराज हो जाए, तो वही मतलब विद इन सेकेंड सारी चीजें, हमारा मिजाज जो है वो बदल जाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। फिर है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ बताइए। मतलब जब तक हम नहीं मरेंगे हमें स्वर्ग नहीं दिखेगा, तो ये इस जो है इसका क्या अर्थ होगा। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, अर्थात हम लाख किसी दूसरे पर डिपेंड रहे, हमें एक सेटिस्फेक्शन के लेवल पे जो काम होता है जब तक हम खुद नहीं करते हमें नहीं मिलता है। तो उसी के लिए मुहावरा चलता है कि स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। फिर है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताइए। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है, युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद में जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है युद्ध में शहीद होना। खेत रहना मतलब युद्ध में शहीद होना। नेक्स्ट है, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ बताइए। तो क्या होगा, काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या असंभव कार्य। तो क्या होगा, न 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, अर्थात ये काम संभव ही नहीं होगा। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ, असंभव कार्य, कोई ऐसा कार्य जो असंभव हो। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। अब आपको हमने बताया था ना, दे दिया जाएगा कुछ, आपको ऑप्शन बताने होंगे, इसमें लोकोक्ति कौन है, मुहावरा कौन है। अब ये क्या है, अंधे की लकड़ी होना,
9 2 11 होना, गले पड़ना, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसमें 3 मुहावरे हैं और एक लोकोक्ति है। तो लोकोक्ति है हमारी अधजल गगरी छलकत जाए, ये हमारी लोकोक्ति है। नेक्स्ट आते हैं, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है। मुहावरा है अंधे की लकड़ी, इसका मतलब क्या होता है। अब अंधा होता है, उसके लिए लकड़ी ही उसका अपना एक सहारा होता है, उसी से वो सारी दुनिया देखता है। तो क्या है, बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष घड़ी, कुमार्ग पर चलना, एक ही सहारा। तो इसका अर्थ क्या होगा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। अब आपके सामने लोकोक्ति दी गई है, एक अनार है और 100 बीमार है। तो मतलब कोई चीज सीमित है और उसको चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अब उसको प्राप्त कई सारे लोग करना चाहते हैं, तो क्या होगा, मांग कम पूर्ति अधिक, यानी कि उसकी मांग ज्यादा नहीं है, पूर्ति अधिक। तो ये तो सही नहीं बैठ रहा। फिर है, अनार को चाहने वाले अनेक लोग, ये भी नहीं सही है। एक वस्तु के कम चाहने वाले, यानी एक वस्तु है अगर उसको चाहने वाले ज्यादा नहीं है, तो ये भी अर्थ नहीं सही बैठा। फिर क्या है, वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो हमने क्या बोला था, कम चीज है मगर उसकी मांग ज्यादा लोगों में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारा, घा। फिर आते हैं प्रश्न संख्या 8, आंखें 4 होना। अब सबकी तो आंखें 2 होती हैं, 4 कब होती हैं, हमको ये बताइए। अर्थात हमारी आंखें जब किसी की आंखों से मिल जाती हैं, अर्थात जब हमें प्यार हो जाता है। तो क्या होगा, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में चयन कीजिए। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, रतौंधी होना या परेशान होना। तो आंखें 4 होने का तात्पर्य क्या होता है, प्रेम होना। भाई हमारी 2 आंखें, हमारे प्रेमी या प्रेमिका की 2 आंखें, तब क्या हो जाती हैं वो, आंखें 4 होना, अर्थात हमें प्रेम हो जाना। फिर है प्रश्न संख्या 9, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अब ये जो अक्ल है, हम जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पे पत्थर पड़ गया, ठीक है। अब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए, कोई एक पेपर है, पेपर बहुत उड़ता है, ठीक है, हम उसके ऊपर पत्थर रख देते हैं, वो वहीं बैठ जाता है। अब वो काम नहीं कर रहा, वो उड़ नहीं पा रहा है, अर्थात अब वो काम नहीं कर रहा है, जो उसका काम था ना उड़ के चले जाना, अब वो नहीं कर पा रहा। बुद्धि भी कहने को बहुत ही हल्की होती है, क्यों, क्योंकि वो उड़ के कहीं पे भी पहुंच सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में चुनिए, अर्थात वो काम नहीं कर पा रही। तो क्या होगा, अक्ल पर चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य और मुसीबत। तो सही ऑप्शन जो इसका है वो है बुद्धि भ्रष्ट होना, अर्थात हमारी अक्ल अब काम नहीं कर रही। कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जहां हमारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्ल पर पत्थर पड़ना, कि हमारी बुद्धि में कोई भी अब ऐसी चीज नहीं है जो हम इस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकें। प्रश्न संख्या 10, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच न आवे डैश टेढ़ा। तो क्या है, तो बहुत ही फेमस है। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, सिंपल चीज है, उंगली पैर आंगन या घड़ो, तो सिंपल है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये हमारा सही जो है वो मुहावरा होगा। नेक्स्ट है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब देखिए ऊंट कितना बड़ा होता है, उसका मुंह भी बड़ा होता है। अब उसमें हम एक जीरा रख दें तो क्या उसकी संतुष्टि होगी, बताइए, क्या उसकी संतुष्टि होगी, इतने बड़े मुंह में एक जीरा। अब हम चलिए, ऊंट से तो छोटे हम हैं, ठीक है, ऊंट का मुंह तो हमसे बड़ा होता है। अब हमारे मुंह में ही अगर आप एक जीरा रख दो, क्या हमारी संतुष्टि होगी, नहीं होगी ना। तो अब उसी से आपको इसके अर्थ को निकालना है। क्या दिया है, इस लोकोक्ति का सही अर्थ निम्नलिखित विकल्प में, बीमारी की दवा होती है, स्वाद बढ़ाने का उपाय होता है, चाल बढ़ाने का संकेत होता है, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। यानी कि एक ऐसा जिसको हमें भूख लगी और हमको एक इतना सा जीरा दे दिया कि लो उसको चबाओ, तो क्या हमारी भूख जाएगी, नहीं जाएगी। तो वही मतलब हमें क्या है, बहुत अधिक चीज चाहिए लेकिन हमको कम दी जा रही है वो। तो क्या होगा, इसका सही अर्थ बहुत कम मात्रा में आपूर्ति, मतलब हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज हमको नहीं मिल पाए। अब क्या है, आंख दिखाना। भाई ये आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे इस मुहावरे से, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी या पापा आपको आंख दिखाते ही रहते हैं,
भाई हम तो छोटे थे तो हमें तो बहुत दिखाई जाती थी। तो सिंपल क्या है, ये मुहावरा सब भी अच्छी तरीके से परिचित है। आंख दिखाना मतलब इशारा करना, सलाह देना, दवा पूछना या धमकी देना। मतलब सबके सामने अगर मम्मी ने 4 गेस्ट बैठे हैं, उसके सामने अगर मम्मी ने आपको आंख दिखा दी तो इसका मतलब है मम्मी धीमे धीमे धमकी दे रही है कि सुधर जाओ, नहीं तो इन लोग के जाने के बाद तुम्हारी खैर नहीं है। तो इसका सही अर्थ हमारा क्या है, आंख दिखाना, धमकी देना। फिर है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम सही हैं तो हम उसका सबूत साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करते हैं। मतलब अगर हमने, अब कोई आप बोले कि किसी आपने कोई एक टॉपिक लर्न नहीं किया, आपका कोई एक फ्रेंड बोले आपने कोई टॉपिक लर्न नहीं किया, तो क्या है, तुम उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, अभी हम बता देते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, रहस्यमयता बनाए रखना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निंदा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत करना, काम ना आने पर बहाना ढूंढना। तो उसका सिंपल क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सही ऑप्शन हमारा यही होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या। और इसके पूरा जो है हम बता रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि अगर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके लिए फारसी बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका सही क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात हम तुमको सबूत नहीं दे रहे हैं, हम साक्षात वो चीज ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा या लोकोक्ति है। यानी कि अब यहाँ पे हमारे सामने जो एक वाक्य दिया गया है उसके लिए हमें बताना है कि कौन सा मुहावरा या लोकोक्ति सुटेबल रहेगी। क्या है, आतंकवाद का मुकाबला डैश नहीं है। अब डैश की जगह हमें कोई लोकोक्ति या मुहावरा नीचे से देख के लिखना है। तो क्या है, भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल या मक्खी मारना। तो सिंपल इसमें हम देखेंगे अब क्या होगा, आतंकवाद का मुकाबला जो है बाएं हाथ का खेल नहीं है, मतलब बहुत आसान नहीं है। आतंकवाद का मुकाबला करना जो है वो बाएं हाथ का खेल नहीं है, यानी कि इसको मिटाना मुश्किल है। मतलब मिटाया जा सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, किया जा सकता है। पर निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अब यहां पर आपके सामने लोकोक्ति आई थी, अंक भरना, फिर है आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, और आखिरी है तूती बोलना। तो सिंपल है, यहां पर लोकोक्ति जो है वो है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। फिर है 9 2 11 होना का अर्थ, बहुत ही आसान है, कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। तब भी यहाँ क्या है, गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, भाग जाना, साथ साथ रहना। तो 9 2 11 होना का तात्पर्य क्या है, भाग जाना, कहीं से जो है भाग जाना। नेक्स्ट है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति। मतलब जो मनुष्य तुच्छ है, जिसकी सोच छोटी है, उसकी मित्रता बहुत जल्दी समाप्त होती है। इसके लिए हमें जो है सही लोकोक्ति का चयन करना है। तो यहाँ पर क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे गना, कभऊ निरामिस होए न कागा, ओछे की प्रीत बालू की भीत। तो यहाँ जो सही आ रहा है वो है हमारा जो लास्ट वाला, ओछे की प्रीत बालू की भीत। अर्थात ऐसे व्यक्ति की मित्रता जो है वो बालू के बने महल के बराबर होती है, जो हवा आते ही गिर जाती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 18, कलई खुलना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कलई खुलना, हाथ पे कलई बनती है ना, खुल जाना। तो उसका तात्पर्य है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या चमक का गायब होना। तो कलई खुलने का तात्पर्य है कि आपका कोई रहस्य उद्घाटन हो जाए, यानी कि आपका रहस्य सभी के सामने आ जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, सच्चाई का पता लगना। आपने कोई ऐसी एक सच्चाई है जिसको छपा के रखा हुआ था, आपने लोगों को नहीं बताया था, तो कलई खुलना यानी कि आपकी सच्चाई सभी के सामने आ गई। नेक्स्ट है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ क्या है। चैन की बंसी बजाना, साइकिल की चेन को बांसुरी बनाकर बजाना। नेक्स्ट है, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या बेरोजगार होना। तो इसका सही जो अर्थ है वो है मौज करना, यानी कि जब हम होता है ना रिलैक्सेशन मूड में होते हैं
आप अब जैसे आप वेकेशन में होते हो तो क्या होता है, चैन की बंसी बजा रहे हैं, ना पढ़ाई की टेंशन है, ना काम की टेंशन है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं, आराम से हम रिलैक्स कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी, अब आंख में कोई कचरा पड़ जाए तो क्या होता है, हमें गड़ता है ना, तो उसी बात, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय लगना। अब आंख में जब कोई चला जाता है तो हमें क्या है, अच्छा नहीं लगता ना, तो वही क्या है, उसका मतलब होता है अप्रिय लगना, मतलब कोई व्यक्ति हमें अच्छा ना लगे, हमारे सामने आए, हमें उससे बात करना मिलना अच्छा नहीं लगे, तो हम क्या बोलेंगे, वो व्यक्ति हमारे लिए आंख की किरकिरी के समान है। नेक्स्ट है कान भरना मुहावरे का अर्थ। अब कान भरना क्या होगा कि मतलब हम किसी के कान में कोई बात कहें, हम कान भर तो सकते नहीं लिटरली, यानी कि किसी के खिलाफ हम कोई बात किसी को बताएं, तो क्या है, धोखा देना, चालाक होना, चुगली करना या असर ना होना। तो कान भरने का तात्पर्य है चुगली करना, यानी कि हम किसी की बात किसी को जो है बता दे। प्रश्न संख्या 22, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर उठाना, रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या विद्रोह करना। तो ये जो सिर उठाना जैसा मुहावरा है, अगर आप कोई स्वतंत्रता के समय की कोई भी कहानी या कुछ पढ़ेंगे तो उसमें इस मुहावरे का बहुत होगा। उस समय स्वतंत्रता संग्रामी सैनिकों ने जो है सिर उठा रखा था, तो अब इसका तात्पर्य वहां पे क्या होगा कि उन्होंने जो है विद्रोह कर रखा था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? क्या है? भई गति ये सांप छछूंदर केरी। तो यहाँ पर क्या है, सांप जो है वो अपनी गति के साथ जो है छछूंदर के करीब आने की कोशिश करता, तो उसमें क्या होगा, सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छद्दर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना या छछूंदर का सौंप हो जाना। तो यहाँ पर इसका जो सही अर्थ है वो है दुविधा में पड़ना, यानी कि सांप जो है वो दुविधा में पड़ जाता है। छछूंदर बहुत गंदा होता है, ठीक है, तो वहां पर वो उसको अपना शिकार करने जाता है चूहा समझ के, लेकिन वो दुविधा में पड़ जाता है कि ये हमारा नहीं है, हमारा जो है शिकार नहीं है, तो वो क्या है, वो दुविधा में होता है कि इसको कैसे पकड़ें, इसकी तो स्मेल ही बहुत गंदी होती है, तो उसकी जो दुविधा चूहे के रूप, जो चूहे के पीछे भागा था, लेकिन वो क्या निकला, छछूंदर निकला। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य क्या है? अभी एक लोकोक्ति है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, तो ये इसका मतलब क्या होता है? 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, काम करने की बहुत धीमी गति। तो अब देखिए 9 दिन यानी कि 9 डेज में कोई सिर्फ 2.5 कोस चले, यानी 2.5 कोस चले, तो मतलब क्या है, उसके चलने की रफ्तार बहुत कम है, अर्थात उसके द्वारा जो काम संपन्न किया जा रहा है वो बहुत धीमे है। तो ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो बहुत कम गति से अपने काम को संपन्न करते हैं, अर्थात जिनके काम करने की गति बहुत धीमी होती है। तो क्या होगा, 9 दिन चले 2.5 कोस, काम करने की बहुत धीमी गति। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? कोई एक समस्या है, उसका उपाय हम करें तो विरोधी भी हमारी वाहवाही करने लगे, इसके लिए लोकोक्ति क्या सही होगी? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिरचढ़ बोले, इनमें से कोई नहीं। तो सही जो इसका ऑप्शन है वो है जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, अर्थात कोई कार्य ऐसा किया जाए कि दुश्मन भी हमारी बड़ाई करने लगे। फिर है बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बरसता क्या है, बादल बरसते हैं। अब बादल के बरसने के लिए तो कहा नहीं जाएगा, तो ये किससे कहा जाएगा? कोई बहुत अधिक क्रोधित हो जाए और अपना गुस्सा एकदम फूट पड़े, तो क्या होगा? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो सही क्या होगा? बरस पड़ने का तात्पर्य अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ बताइए। अब छठी का दूध, हम सब मतलब मान लीजिए जन्म के 6 दिन बाद हमें छठी का दूध पिलाया जाता है। अब वो दूध अगर हमको याद आता है तो जाहिर है कि हमारे साथ कुछ ऐसा घटा है जो बहुत ही भयंकर है,
तभी हमको वो दूध, हम लोग को भाई हम जब 6 दिन के तो हमें तब तो कुछ याद ही नहीं है। अब वो दूध का टेस्ट याद आना मतलब कुछ बहुत ही भयंकर घटित हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या भूख लगना। तो इसका जो सही अर्थ है वो है बहुत बुरा हाल होना, यानी कि कुछ ऐसा हो जो बहुत ही भयंकर हो। तो बोलते हैं ना, उसको हमने छठी का दूध याद दिला दिया, अर्थात उसका बुरा हाल कर दिया। नेक्स्ट है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। हम अपनी तारीफ जब खुद खूब करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी बातें छिपाना, अपनी निंदा स्वयं करना, निंदा मतलब बुराई करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना यानी कि अपनी तारीफ करना, अपनी चर्चा करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है कढ़ाई में गिरा चूल्हे में आ पड़ा। अब देखिए, कढ़ाई चढ़ी है, चूल्हा जल रहा है, कढ़ाई गर्म होगी, चूल्हा भी गर्म होगा। कोई जो है वो चूल्हे में, कढ़ाई में गिरे और कढ़ाई से किसी तरह अपनी जान बचा के निकले तो नीचे गर्म चूल्हे में गिर जाए, मतलब एक मुसीबत से छूटे और दूसरी मुसीबत में हम आ पड़े। तो यहाँ पर क्या होगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। अब इसी में एक और है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो ये भी जो मुहावरा है वो इसी के साथ एकदम सही होता है। ये एक लोकोक्ति है, कढ़ाई में गिरे चूल्हे में अटके, जबकि आसमान से गिरे खजूर में अटके ये एक मुहावरा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब आपको यहाँ पर मुहावरे या लोकोक्ति दिए गए हैं और साथ में उसके अर्थ दिया गया। अब आपको देखना है कि इसमें कौन एकदम सही नहीं है। तो क्या है, अंगूठे पर मारना परवाह ना करना, तो ये तो एकदम सही है। कान काटना मात देना, फिर है नजर करना भेंट करना, नजर पर चढ़ना आंख बचाना। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही नहीं है, वो है हमारा लास्ट वाला, अर्थात नजर पर चढ़ना आंख बचाना। नजर पर चढ़ने का तात्पर्य होता है हम किसी की, हमने कोई अच्छा काम किया है, वो हमें अप्रिशिएट करा, मतलब हमें बहुत प्रिय कर लगने लगा है वो व्यक्ति। नेक्स्ट है जूतियों में दाल बांटना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है, हम किसी को अगर कुछ भला करेंगे तो क्या हम उसे जूतियों में, अब मान लीजिए आप किसी को कुछ दान दे रहे हो, कुछ खाने को दे रहे हो और उसे एकदम से गंदे से बर्तन में या गंदे से कागज में या गंदे से पॉलिथीन में दिया, तो क्या वो व्यक्ति खाएगा, क्या खाएगा, नहीं खाएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, आप जो काम कर रहे हो वो सही तरीके से नहीं है या अपमानित कर रहे हो। तो सिंपल क्या है, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना या लड़ाई झगड़ा करना। तो सही इसका क्या है कि लड़ाई झगड़ा हो जाना, मतलब अब आप किसी को कुछ दे रहे हो और तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या होगा, आपका दोनों का लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो आप चले ऐसा करिए, जैसे हम इसको ऐसे समझाते हैं, आपके पड़ोसी हैं, आप उनके पड़ोसी के यहाँ कोई ऐसी चीज़ देने गए कि चलो हमारे यहाँ बनी, उनको दे के आते हैं, बहुत अच्छा खाने में टेस्टी बना है, लेकिन आपने उनको जिस बर्तन में या जिस भी बॉक्स में चीज़ दी वो बॉक्स बहुत ही गंदा था, तो अब क्या होगा, वो व्यक्ति आएगा आपसे झगड़ा करेगा, है ना। तो उसका क्या मतलब हो गया कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा किसी बात को लेकर। फिर है घड़ों पानी पड़ना, ठीक है, क्या तात्पर्य है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, नहाना, कांपना, लज्जित होना या सर्दी लगना। तो घड़ों पानी पड़ने का तात्पर्य है लज्जित होना। फिर है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसका मतलब क्या है, जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती वहां पे कवि की कल्पनाशीलता पहुंच जाती है। अब इसका अर्थ क्या होगा, कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत प्रभाव प्रणय होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो अब इसका जो सही तात्पर्य है वो है कवि बहुत कल्पनाशील, मतलब जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। प्रश्न संख्या 34 है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अब इसका क्या मतलब होता है, कोई व्यक्ति बहुत अधिक एजुकेटेड है, सब कुछ है, लेकिन कोई तुच्छ काम कर रहा है, मतलब उसने जितनी एजुकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो ये एक लोकोक्ति है,
तो इसका अर्थ यहाँ पर हमें अब ढूंढना है। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है हमारा योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का काम करना। मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास स्किल भी है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा अच्छा मौका नहीं मिल रहा, तो आपने जीवन यापन के लिए जो है एक निम्न स्तर जो भी काम मिला वो काम करना शुरू कर दिया। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना ही होगा? यानी कि कोई एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है असंभव होना। क्या है? चांद पर थूकना, खरगोश की सींग निकलना, पानी से घी निकालना या बालू से तेल निकालना। तो देखिए इसमें आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो असंभव कार्य हम यहां देखेंगे सभी हैं, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव नहीं है, सारे ही कार्य असंभव हैं। तो इसमें आप अर्थ ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको इसमें देखना होगा कौन सा मुहावरा है और कौन सी लोकोक्ति है। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही मुहावरा है, वो कौन सा है? चांद पर थूकना, ये एक मुहावरा है और बाकी तीन जो हैं वो मुहावरे नहीं हैं। इसलिए चांद पे कोई थूक सकता है तो ये तो असंभव ही कार्य है। तो यहाँ पर जो सही है वो है चांद पर थूकना, ये एक मुहावरा है और इसी का है असंभव कार्य होना। फिर है कपटी मित्र, किस मुहावरे का सही अर्थ है? अब आपको एक मुहावरे का अर्थ दिया गया है कपटी मित्र, अब आपको इसमें से मुहावरा खोजना है, कौन सा होगा? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या इनमें से कोई नहीं। अब हमारी ही आस्तीन है, इसके अंदर सांप हो, अर्थात हमने कपड़ा पहना, हम इस चीज़ से निश्चिंत थे कि इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन अंदर क्या था? सांप बैठा हुआ था। मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। तो इसका सही क्या मतलब है? आस्तीन का सांप होना अर्थात कपटी। हम एक ऐसा व्यक्ति है जिसपे हम बेइंतहा यकीन करते हैं, हमारा मित्र है, मगर वो क्या निकला? हमारा दुश्मन। पीठ पीछे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बुरा कर रहा था। फिर है प्रश्न संख्या 37, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? तुम डाल डाल चलोगे तो हम डाल डाल चलेंगे, तुम पात पात चलोगे तो हम पात पात चलेंगे। तो ये क्या है? एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या होगा? खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। मतलब तुम हमारे साथ जैसा करोगे हम तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे, तुम अगर अच्छा करोगे हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे, तुम अगर चालाकी करी तुम तुम्हारे साथ चालाकी करेंगे। तो सही अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। अदृश्य शत्रु, अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा बताइए। अदृश्य शत्रु मतलब हमको जो शत्रु दिखाई न दे। ठीक है, यहाँ क्या है? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? हमारा आस्तीन का सांप। यानी कि कपटी मित्र है, मतलब वो मित्र हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, यानी कि अदृश्य शत्रु है। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी आस्तीन का सांप ही होगा। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। गंगा बह रही है, उसी में हमने हाथ धो लिया, अर्थात काम हो रहा था उसी में हमने अपना भी फायदा कर लिया। तो क्या है? एक चातुर्य वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का काम करना या अवसर का लाभ उठाना। अर्थात गंगा तो बही रही थी, हमारे हाथ मैले हो गए थे तो हमने वहां पर धो लिए। तो अर्थात हमको अवसर मिला था तो हमने उसका लाभ उठा लिया। तो इसका क्या मतलब है? हमें कोई मौका मिलना और उसका लाभ उठा लेना, इसका यही अर्थ होगा। अब है प्रश्न संख्या 40, आग में घी डालना। एक तो आग ऐसे ही जल रही है, उसमें घी डाल दोगे तो और क्या होगा? आग और ज्यादा तेज जलने लगेगी। अर्थात कोई गुस्सा है और तुमने कोई ऐसी बात करी कि उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, तो हम इसमें किसके लिए हम क्या बोलेंगे? आग में घी डालने का काम मत करो। वो क्रोधित है और ऐसा काम नहीं करो कि उसको और गुस्सा है। तो क्या है? हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना या क्रोध में आग बबूला होना। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना मुहावरा का सही अर्थ है। कीचड़ उछालना, अब हम कीचड़ उछालेंगे तो क्या होगा? दूसरे को नुकसान होगा।
होगा ना, तो अच्छा नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या होगा? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना या दलदल में फंसाना। तो कीचड़ उछालने का तात्पर्य है यहाँ पर बदनाम करना। क्वेश्चन नंबर है 42। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। अवांछित मतलब जिसकी चाहत ना हो और ऐसा कोई संवाद किया जाए, तो ऐसा का यहाँ पर कौन सा मुहावरा होगा? हमें उपयुक्त मुहावरा, सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पकड़ना। मतलब फालतू की बात हो रही है, हमें यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो सही मतलब होगा वो है सिर खाना। कोई आपके पास आए और जबरदस्ती की बात करे और आपको इंटरेस्ट नहीं, तो आप सर पकड़ के, क्या ये व्यक्ति मेरा एकदम सिर खा गया, पता नहीं उतनी देर से क्या बातें कर रहा था, ऐसे बोलोगे ना, तो इसका यहाँ पर सिर खाना मतलब जबरदस्ती की वो बातें कर रहा था, यानी अवांछित संवाद जिसकी हमें चाहत नहीं थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ। कागज का घोड़ा दौड़ेगा? दौड़ेगा? बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। तो अब इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर क्या होगा? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना या जांच पड़ताल करना। तो कागज क्या होती है? लिखापढ़ी के लिए होता है ना, और यहां पर व्यर्थ का काम किया जा रहा है। भाई कागज के घोड़े दौड़ेंगे तो है नहीं, तो यहां पर इसका जो सही अर्थ है वो है व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, अर्थात जहां जरूरत नहीं है वो काम किया जा रहा है लिखापढ़ी करके। नेक्स्ट है गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा। और इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मतलब बच्चा माँ की गोद में है और माँ पूरे मोहल्ले में ढूंढने में लगी है, मेरा बच्चा गायब हो गया, मेरा बच्चा गायब, मेरा बच्चा गायब हो गया। तो इसका क्या तात्पर्य होगा? जो चीज आपके पास है और उसी को आप सब जगह ढूंढ रहे हैं। तो क्या होगा? छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। यानी कि जो वस्तु आपके पास है और आप उसी को चारों तरफ ढूंढ रहे हो। अब इसको आप ऐसे समझो कि आप जो है स्कूल जाने के लिए सुबह मॉर्निंग में रेडी हो रहे हो, आप भी बिजी हो, मम्मा भी बिजी है, अब आपको जो है अपने सॉक्स नहीं मिल रहे, आपके कबर्ड में सामने रखे और आप सब कुछ ढूंढे जा लो, मम्मी मम्मी चल रहा है, मम्मी आओ, मम्मी आओ, मम्मी आओ। मम्मी आके तुरंत वो सॉक्स निकाल के आपको देती है। तो आपको जब देंगी तो क्या बोलेंगी? गोद में लड़का और शहर में ढिंढोरा, बगल में लड़का शहर में ढिंढोरा, ये चीज बोलेंगी। मतलब सामने रखी हुई चीज तुमको मिल नहीं रही है। तो सही अर्थ क्या है? पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना। प्रश्न संख्या 45 है, तन पर नहीं लगता पान खाएं अलबत्ता का सही अर्थ बताइए। अब क्या तन पे नहीं लगता का तात्पर्य क्या है? तन पे कपड़े नहीं हैं लेकिन खाते बड़ी बड़ी चीजें हैं। खाएंगे क्या? कि आपको पान खाना है। तो अर्थात आपके पास पैसा नहीं है लेकिन वाहवाही और चीजें जो है आप बहुत करते हो। तो क्या है? बुरी आदत का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, बहुत गरीब होना और रौब डालना। तो यहाँ पर इसका जो अर्थ होगा वो है झूठा दिखावा करना। मतलब आपके पास चीजें, आप पैसा नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप शोबाजी बहुत कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 46, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घी के दिए कब जलाए जाते हैं? दीपावली में जलाए जाते हैं। क्यों जलाए जाते हैं? क्यों जलाए गए थे? उस दिन अयोध्यावासी बहुत खुश थे कि उनके प्रभु राम जो हैं वो अयोध्या वापस आए थे, अर्थात वो बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने घी के दिए जलाए थे। तो इसका सही अर्थ क्या होगा? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना या अपने को विशिष्ट समझना। तो घी के दिए कब जलाए जाते हैं? जब हम खुशी प्रकट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? खुशी मनाना। घी के दिए जलाना अर्थात खुशी मनाना। नेक्स्ट है 47 है प्रश्न संख्या, सोने में सुगंध। ठीक है, क्या है? सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सोना जो होता है क्या उसमें किसी तरह की महक होती है? नहीं, वो चमक होती है, उसका गुण क्या है? चमकना, लेकिन महक नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या बोलेंगे? सुंदर व्यक्ति में और गुण होना। ठीक है, एक तो सुंदर तो है ही है सोना, मगर उसमें और भी गुण आ जाए। मान लीजिए एक सोना तो कितना सुंदर होता है, लेकिन उसमें अगर एक गुण आ जाए कि उसमें महक भी आ जाए तो क्या बात है। फिर है सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित होना। तो यहाँ पर जो सही तात्पर्य है वो है सुंदर वस्तु में और अधिक गुण आ जाना। सोना सुंदर है,
वो चमकता है। अब उसमें सुगंध तो होती नहीं, अब मान लीजिए अगर उसमें सुगंध भी आ जाए तो अच्छी चीज और अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा। क्या है इसका तात्पर्य? एक लोकोक्ति है। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना या आंखों का रोग। तो यहां पर क्या होता है, इसका तात्पर्य है कि एक तो व्यक्ति अंधा है, ठीक है। अंधा व्यक्ति क्या होगा, जो है वो चीजों को समझ नहीं पड़ता, उसको ठीक से चीजें समझ नहीं आती। अब उसके पास बहुत सारा धन दे दिया जाए तो उसको यूटिलाइज करने के तरीके नहीं उसको पता होंगे, ठीक है। तो अब ऐसा क्या होगा, हम इसके लिए ऐसे बोलेंगे कि जो एक व्यक्ति मूर्ख है मगर उसके पास बहुत सारा धन है, अब उसे अपने धन को इस्तेमाल करना या खर्च करना ठीक से नहीं आता, तो ऐसे इसके व्यक्ति क्या बोलेंगे कि इसका मतलब होगा मूर्ख धनी व्यक्ति, अर्थात आंख का अंधा गांठ का पूरा। 49 है हमारा प्रश्न संख्या, एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। तो देखिए क्या है, आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। तो इसका जो सही मतलब है वो है अंधे की लाठी होना, अर्थात एकमात्र सहारा। प्रश्न संख्या 50 है, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ हमने बताया था अभी कि किसी भी चीज की जो है क्वांटिटी कम होना मगर डिमांड अधिक होना। तो क्या होगा, बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में पीड़ा होना, ऊंट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी खाना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही अर्थ है बहुत थोड़ा, मतलब मांग ज्यादा हो मगर क्वांटिटी कम। तो इस तरीके से हमने आपके सामने एमसीक्यूज प्रस्तुत किए कि आपसे किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, आपको कहीं पे भी लोकोक्तियां मुहावरे मिलते हैं उन्हें पढ़ते रहिए ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, क्योंकि ये इसका जो संग्रह है वो अथाह है, तो इसको पढ़ते रहिएगा। अभी तक हमने जितना पढ़ाया है या आगे और भी हम लेकर आएंगे वो सभी आपको कहाँ पर मिलेंगे, उसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो ऐसे पेज ओपन होगा, यहाँ साइड में आपको एक दिखेगा CUET, आपको सिर्फ इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने CUET के सभी जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं सामने होंगे। अब जैसे आप यहाँ पर हिंदी देख रहे हैं, आप यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो उसमें सभी टॉपिक्स हैं, आप जो भी टॉपिक देखेंगे उसके सामने आपके पूरे जितने लेक्चर्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे। तो जो लेक्चर आप देखना चाहते हैं क्लिक करिए और इस तरीके से वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपनी CUET की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। लेकिन चूंकि ये लैंग्वेज पोर्शन है तो इसमें आप जितने से जितना अपने आप भी पढ़ सकते हैं उन्हें भी पढ़ते रहिएगा। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।